केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है हमारा है कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट का मतलब ये होता है किसी न किसी चीज का माप करना है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से ही मतलब होता है कि केंद्र, किसी भी चीज की जब हम माप करेंगे तो उसके केंद्र में चीजें लेकर के आएंगे, उसका एक कोई ना कोई वैल्यू एक निकाल के लेके आएंगे। देखिए है क्या कि अनुसंधान के क्षेत्र में किसी समूह के विशिष्ट योग्यता को जानने के लिए हमें समूह के केंद्रीय माप की आवश्यकता पड़ती है। हम आपको पहले बताएं कि समूह में जितने भी रहेंगे शब्द या जितने भी अंक रहेंगे उन सभी अंकों के माप हम करेंगे ताकि उनके केंद्र में जो मान हो उसको हम पता कर पाए। आप उसमें यहाँ पे दिया गया है कि अनुसंधान के क्षेत्र में जब भी किसी चीज की जब खोज की जाती है, जब भी हम माप करेंगे, जब भी किसी चीज की नई हम खोज करेंगे तो उस खोज में किसी समूह, कोई एक समूह रहेगा, छात्रों का समूह रहेगा, बालकों का समूह रहेगा, क्लास का समूह रहेगा, जो भी समूह रहेगा उस समूह की विशिष्ट योग्यता होती है या विशिष्ट योग्यता को जानने के लिए हमें समूह के केंद्रीय माप की आवश्यकता पड़ती है कि उसके सबसे केंद्र में कौन सा व्यक्ति है या उसका केंद्र क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, उसको हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम आपको बार बार बताए हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम 3 प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला मध्यमान के द्वारा, दूसरा मध्यिका के द्वारा और तीसरा बहुलक के द्वारा। इनके 3 प्रकार होते हैं, तो वो अलग अलग हम पढ़ाएंगे। मध्यमान क्या होता है, मध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, वो अगले वीडियो में आपको सब मिलती चली जाएंगे। आगे देखिए क्या है कि सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी भाषा में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को औसत मान भी कहा जाता है। हम आपको पहले बता दिए कि जो आपका औसत मान, जैसे औसत भी आप निकालते हैं तो क्या निकाल के लेके जाते हैं कि कोई एक मध्यमान की, कोई एक बीच की या कोई एक केंद्र की वैल्यू, कि उसके सभी वैल्यू को जोड़ करके जितना मतलब जितनी संख्याएं रहेंगी उससे जब आप भाग करते हैं या अलग अलग भी मान होते हैं औसत निकालने का, तो उसका जब भी आप औसत निकालते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। उसके केंद्र में जो भी वैल्यू होती है उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए सिम्पसन के अनुसार कि सिम्पसन महोदय ने क्या कहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को, तो इन्होंने बताया था कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है। एक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वह एक विशिष्ट मूल्य है। वह मूल्य क्या है, जिसके चारों तरफ अन्य अंग संगठित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द दे दिया या कोई अंक दे दिया, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, मान लीजिए इस तरह से कोई दे दिया संख्या। उन संख्याओं को हम इसमें निकालेंगे कि इनके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालना या औसत निकालना दोनों एक ही चीज है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इन 5 संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 से इसमें भाग कर देंगे। तो इनके जो मध्यमान की या इनके जो केंद्र की जो भी संख्या होगी उसको हम लोग जान लेंगे, उसको हम लोग जान के मतलब जानने का प्रयास करेंगे। वही हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाएगी, वही हमारा औसत निकल के आता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों तरफ, मान लीजिए किसके बीच की वैल्यू आ गई 6, तो इसके चारों तरफ का मतलब इधर की वैल्यू 2 4 मिल गई, इधर की वैल्यू 8 9 मिल गई, तो इनके चारों तरफ अन्य संगठित होते हैं। मतलब अन्य जो भी वैल्यू होते हैं, जो भी संख्याएं होती हैं वो भी संगठित होते हैं, या जो अंकों के 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है। जो अंकों के 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है मतलब कि इनको अलग अलग भागों में, जैसे मान लीजिए इनके बीच की वैल्यू अगर मान लीजिए 6 है और इनके अलग ये भाग अलग है, ये भाग चीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 6 है तो इनके 6 के केंद्र में मान लीजिए इनके इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए 2 4 है, इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 9 है। तो वही चीज कह रहा है कि 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है, एक भाग इधर आपका निकल जाएगा और दूसरा भाग दूसरी तरफ निकल जाएगा। यही होता है 2 अर्ध भाग। तो आप समझ गए होंगे कि इनके एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जो कि इनके चारों तरफ अन्य संगठित होते हैं या जो भी अंक संगठित होते हैं, और उन अंकों को या उन अंगों को या जो अंकों को 2 अर्ध भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब यही है कि जो भी संख्याएं होंगी हमारे पास, जो भी वैल्यू होगा, उन वैल्यू को केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उनको 2 अर्ध भागों में या 2 भागों में उसको विभाजित करता है। वही चीज क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है, या वही चीज औसत कहलाता है, वही औसत मान भी कहलाता है। आप समझ गए होंगे सिम्पसन के अनुसार, और इन्होंने परिभाषा ही बताया है। औसत भी ऐसे ही निकाला जाता है कि 5 भाग है, इसमें से 5 से भाग दे दीजिए इसमें जोड़ करके, और इनका जो भी बीच का वैल्यू आएगा उनके 2 अर्ध भागों में उनको वो विभाजित कर देता है। एकदम क्लियर, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा जो भी टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर से अगले वीडियो में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे।